प्रॉफिट तो सर मेरा टर्नओवर जो 90 लाख से लेके 1 करोड़ के अराउंड है सर। सेल कहाँ करेगा? हमारे साथ टाई अप कर सकता है जी, हमारे को सेल कर दे। अगर हमारे से वो परचेज कर रहा है तो हम उससे वापस भी ले लेंगे सर। आज मान लो आप हमारे से 10 फीमेल लेके जाते हो, 1 मेल लेके जाते हो, तो हमने आपको सेल कर दिया। आप बोलोगे इसके बच्चे पैदा करवाएंगे हम, तो वो कहाँ सेल होंगे? हम बोल रहे हैं बच्चे हमारे को बाय बैक कर दे दो आप। हमारे साथ एक MOU साइन हो जाएगा, हम 2.5 से 3 साल का करते हैं और रेट उसमें तय हो जाएगा और बच्चा वापस लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। ये बच्चा जो है वो हम 15 किलो बॉडी वेट का 12,000 का 12,000 का लेते हैं जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते मैम। नमस्ते। सबसे पहले सर अपना परिचय आप दीजिए। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह ब्राड़ है जी और मैं श्री गंगानगर का निवासी हूँ और यहीं गंगानगर में हमारा बाईपास के ऊपर फार्म बना हुआ है। तो कब से आप ये कर रहे हैं सर बकरी पालन? 5 साल के करीब हो गए। 2018 से हमने स्टार्ट किया था इसको। अगर बात करें इससे पहले की, आप क्या कर रहे थे सर पहले मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैंने 16 साल लगाए हैं जी और ट्रैक्टर डीलर था मैं पहले, सोनालिका का था, उससे पहले एस का था, उससे पहले हम मैसी और जॉन डियर में काम किया जी। डीलरशिप रखी गंगानगर की। तो 2016 में हमने अपनी खुद की कंपनी ग्रीन पॉकेट के नाम से स्टार्ट की जी। तो सारे बिजनेस को सर एक तरफ रख दिया आपने, बकरी पालन में आप फुली इन्वॉल्व हो गए हैं पूरे जी। हाँ जी। क्या कारण रहा सर, क्या आपको ऐसा लगा इसमें? सर कारण एक तो ये है भी बर्डन नहीं है, खुद का पर्सनल काम है। किसी कंपनी के साथ मिलके काम भी करते हैं तो आजकल कंपनियों का भी बहुत बर्डन, पैसा लगाते हैं, हम खुद 1.5-2 करोड़ इन्वेस्ट करो, ऊपर से कंपनियों का प्रेशर रहता है, ये सेल नहीं हुआ, वो सेल नहीं हुआ। फिर आपकी टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, आप कभी आओ, दिन में 1 बार आओ, 2 बार आओ, 4 बार आओ, तो एक फ्रीडम है इसमें काम करने के लिए। और ऐसा नहीं है भी अपने को रोज़ एक क्लाइंट चाहिए, तो मतलब महीने में भी हम सेल करते हैं तो 2 महीने में सेल करते हैं तो हमारा सब चीज़ें वो क्लियर हो जाती हैं, कोई कंपटीटर नहीं है हमारा। तो सर बकरी पालन ने क्या दिया आपको अब तक? बकरी पालन ने सर बहुत कुछ दिया है। देखो पैसे की बात करें तो वो तो दिया ही दिया, नाम भी दिया है। आज गॉड फार्मिंग के अंदर आप मतलब अगर पंजाब हरियाणा राजस्थान में बात करते हैं तो अगर ब्रीडिंग के ऊपर बात करोगे तो बॉयर के अंदर हमारा नाम आएगा। कितने साल से आप कर रहे हैं बकरी पालन? 5 साल से जी। ठीक है जी। और स्टार्टिंग में कितनी बकरियाँ थी और आज कितनी है? सर अभी तो मेरे पास 150 प्लस है और स्टार्टिंग में हम 65-65 गॉड लेके आए थे ब्रीडिंग के लिए, तो अभी 150 प्लस एनिमल है हमारे पास। और वैसे एनिमल तो बीटल के भी मेरे पास 100 एनिमल और हमारे दूसरे फार्म पे है जी। तो ये जो ब्रीड है आपके पास, इसकी क्या खासियत है और कहाँ की है सर ब्रीड? ये साउथ अफ्रीका की ब्रीड है जी। और खासियत इसकी ये इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसकी और वेट गेन ज़्यादा करती है। और इसके जो हॉर्न वगैरह हैं सर? ये तो करेक्टर्स हैं जी, इसके हॉर्न पीछे की तरफ रहते हैं, फेस इसका रेड रहता है, पूरी वाइट होती है, ये स्ट्रक्चर इसका थोड़ा हैवी होता है, मस्कुलर बॉडी होती है इसकी। और मिल्क कैपेसिटी क्या है सर? मिल्क कैपेसिटी तो हमने तो इसका 1.5 से 2 लीटर तो एवरेज निकाल के देखा है। बाकी ये बच्चों को पिलाते हैं, 2 बच्चे ट्यून्स देती है 85% तक, और बच्चे ही हम इनसे तैयार करवाते हैं। और किस रेट का बिकता है सर ये? रेट हम 2,000 रुपये केजी के हिसाब से लाइव वेट में देते हैं सर इनको। अच्छा। तो सर कभी मन में आया कुछ और काम शुरू करें बकरी पालन के अलावा? नहीं सर, इसी में और कर रहे हैं सर, ब्रीड प्रूव कर रहे हैं, इसी में लगे हुए हैं और बीटल में लगे हुए हैं, यूनिवर्सिटी के साथ मिलके इसी में और काम करेंगे। प्रॉफिट सर कितना आप ले रहे हैं इससे? प्रॉफिट तो सर मेरा टर्नओवर जो 90 लाख से लेके 1 करोड़ के अराउंड है सर। ये आपका इतना ले लेते हैं आप? हाँ। बहुत बढ़िया सर। अगर कोई शुरुआत करना चाहे सर इसकी काम की, तो कैसे शुरुआत कर सकता है? शुरुआत तो सर ऐसा है भी आप 10-15 गॉड परचेज करो, एक अच्छा मेल ब्रीडिंग पे काम करना है तो एक अच्छा मेल बक्स लेकर आप अच्छी ब्रीड पे काम करना स्टार्ट करो, तो वो आपका स्टार्टअप स्टार्ट हो जाएगा। इतना अच्छा काम होने के बाद भी मार्केटिंग के कोई इशू नहीं है, फिर भी सर फार्म क्यों बंद हो जाते हैं ये? फार्म तो सर ऐसा है, कोई भी बिजनेस देख लो बंद होते और चलते रहते हैं, बट फार्म का बंद होना तो यही कह दूँगा फार्मर की अवेयरनेस नहीं है। फार्म करने से पहले फार्मर्स को घूमना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए, मार्केट को समझना चाहिए, ब्रीड को सिलेक्शन करना चाहिए, वो चीज़ें कन्फर्म होनी चाहिए, आपको गॉड के नेचर का पता होना चाहिए। सर काफ़ी सारी ब्रीड है इंडिया में, तो आपकी नज़र में कौन सी ब्रीड सबसे अच्छी है और क्यों? हमारे लिए तो बात करें इंडिया में, हम तो सबसे बेटर तो अफ्रीकन बॉयर और बीटल को मान रहे हैं जी। पंजाब की जो बीटल ब्रीड है, तो हम तो 2 ब्रीड में काम कर रहे हैं, तो हमें सबसे बेटर यही लगी तो हम तो इसी पे काम कर रहे हैं। क्यों बेटर लगी सर आपको ये? देखो ये वेट गेन ज़्यादा करती है बॉयर और इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसकी, नई ब्रीड है और कॉस्टली है। दूसरी बीटल की बात करें तो बीटल मिल्किंग के अंदर बहुत अच्छी है, इंडिया के अंदर नंबर 1 ब्रीड है, मार्केट बहुत अच्छा है। ईद के लिए मेल बहुत अच्छे, हाइट बहुत जाती है इसकी, मतलब 46 तक इसके मेल तैयार हो जाते हैं हाइट में, 125 किलो 150 किलो आम हो जाते हैं। अगर कोई गॉड फार्म स्टार्ट करना चाहता है तो सर शुरुआत कैसे करें अपने काम की?
शुरुआत तो सर वो फार्मर के ऊपर डिपेंड करता है, वो ब्रीडिंग में काम करना चाहता है, ईद वाले में काम करना चाहता है, उस तरीके से वो अगर ईद का काम करना है तो फिर तो उसको मेल परचेज करने पड़ेंगे, अगर ब्रीडिंग पे करना है तो उसको फीमेल परचेज करनी पड़ेंगी और अच्छा ब्रीडर परचेज करना पड़ेगा। नहीं मतलब स्टेप कहीं गलतियाँ ना हो जाए, लोग जैसे ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, लोगों को नहीं पता होता कौन सी ब्रीड उनके क्षेत्र में चलेगी। सर वो तो चीज़ें ऐसा है, अभी बेसिक जो गलती कर देते हैं सबसे लोग। पहले तो उसको घूमना चाहिए जहाँ जहाँ अच्छे फार्म लगे हैं, स्टेबल फार्म है। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, जैसे आप लोग हमारी हेल्प कर रहे हो और अवेयरनेस भी फार्मर्स के अंदर आ रही है, वो देखें, वहाँ से नंबर कलेक्ट करें, वो फार्म विजिट करें। तो कई फार्म तो ऐसा चाहते हैं फार्मर भी फ़ोन पे हमारे को सब कुछ बता दो, क्लियर हो जाए, फ़ोन पे फार्म खुल जाए, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती। आपका अगर मन है, पहले तो 100% मन बनाओ भी मेरे को फार्म करना है, फिर उसमें महीना 2 महीने 3 महीने आप वर्किंग करो, जाके देखो फार्म घूमो, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला कि ये ब्रीड अच्छी है तो आप ये ले आओ। ना ना ना, कोई मतलब नहीं। मेरे को ये अच्छी लग रही है तो ये अच्छी है, हो सकता है आपको अच्छी ना लगे या आपका एरिया जो वहाँ पे मार्केट दूसरी चीज़ की हो, ठीक है। तो वो चीज़ें माल कहाँ सेल कर रहे हैं सर आप? हम तो एक्चुअली जी बॉयर की बात करें तो ब्रीडिंग के पर्पज़ से भी फार्म स्टेबल करवा रहे हैं, तो हमारे तो पास तो अभी शॉर्टेज है ब्रीड की, और ऐसी बीटल में हम पंजाब में भी जितने फार्म ब्रीडिंग के लग रहे हैं 100 गॉड से प्लस जो लगवा रहे हैं, वो आगे डेयरी में कन्वर्ट भी करने का प्लान है। लेकिन जो नया फार्मर काम करेगा सर, वो कहाँ सेल करेगा उसको? सेल कहाँ करेगा? हमारे साथ टाई अप कर सकता है जी, हमारे को सेल कर दे, अगर हमारे से वो परचेज कर रहा है तो हम उससे वापस भी ले लेंगे। क्या, थोड़ा सा बताइए क्या कॉन्सेप्ट है सर ये? सर आज मान लो आप हमारे से 10 फीमेल लेके जाते हो, 1 मेल लेके जाते हो, तो हमने आपको सेल कर दिया, आप बोलोगे इसके बच्चे पैदा करवाएंगे हम, तो वो कहाँ सेल होंगे? हम बोल रहे हैं बच्चे हमारे को बाय बैक कर दे दो आप, हमारे साथ एक MOU साइन हो जाएगा, हम 2.5 से 3 साल के करते हैं और रेट उसमें तय हो जाएगा और बच्चा वापस लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। किस रेट का बिकता है सर ये बच्चा जो है वो हम 15 किलो बॉडी वेट का 12,000 का 12,000 का लेते हैं जी। और बड़ा तो हम नहीं परचेज करते फार्मर से बच्चे ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं तो बच्चे ही परचेज करते हैं। तो उसमें कुछ कंडीशन है मेल या फीमेल की? मेल फीमेल कुछ भी हो। ठीक है जी। हाँ जी। शेड पे क्या खर्चा है सर आपकी? शेड का तो 5 लाख के करीब खर्चा आया था इसके ऊपर जी। अगर इस ब्रीड की बात करें तो एक ब्रीड को तैयार होने में, एक बकरे को तैयार होने में कितना खर्चा आता है, इससे मुनाफा कितना लेता है वो? सर अगर 10 से 12 महीने तक एक एनिमल को तैयार करना है अपने को, गॉड्स को, तो वो 5 से 6,000 रुपये का खर्चा आएगा उसके खाने पीने का जो है। तो उसको सेल करना तो ब्रीड के ऊपर, ऐसे हम 10 से 12 महीने की बात करें तो हमारी गॉड तो 65,000 की सेल हो रही है, 6 से 8 महीने की हम 45,000 की सेल कर रहे हैं। तो बीटल की बात करें तो 10 से 12 महीने 25,000 की सेल कर रहे हैं। तो अलग अलग ब्रीड के ऊपर प्रॉफिट है, मतलब पर्टिकुलर ऐसे नहीं बोल सकते गॉड फार्मिंग एक जैसे प्रॉफिट है जी। और इनकी कैपेसिटी कितनी है सर? ब्रीडिंग कैपेसिटी कितने बच्चे देती है? बच्चे तो ट्यून्स हमारे पास तो 80-85% ट्यून बच्चे आ रहे हैं इसमें। नहीं, कितने देती है साल में, कितने देती है सर? साल में एक्चुअल ये होता है ना, 14-15 महीने में बकरी 2 बार बच्चे देती है, 5 महीने का टाइम रहता है, 2 महीने बच्चा दूध पीता है, तो 14 से 15 महीने के अंदर अपने को 2 बार बच्चे मिलेंगे और हम 1.5 का रेशो मानते हैं एक टाइम में, तो 14-15 महीने में अपने को 3 बच्चे मिलते हैं। प्रैक्टिकली ये है। हाँ जी। बोलने को तो लोग यही बोलते 3 बच्चे आगे 4 बच्चे आगे, तो प्रैक्टिकली अभी हर 5 महीने बाद एक बच्चा अपने को गॉड दे देती है। अगर कोई 10 बकरी से फार्म स्टार्ट करना चाहता है तो सर कितना उसको खर्चा आएगा मोटा और कितना उससे प्रॉफिट ले सकता है वो? सर वो ब्रीड के ऊपर, अगर बोर का फार्म स्टार्ट करेगा तो अराउंड 6 लाख तक उसका पैसा लगेगा, बीटल का स्टार्ट करेगा तो 3-3.5 लाख रुपये लगेगा। ब्रीड के ऊपर है, वो स्लो ही लेगा या दूसरी सोच लेता है, अलग अलग ब्रीड के रेट है। तो प्रॉफिट कितना निकाल सकता है सर इससे? प्रॉफिट हमारा जो हम जिसमें ब्रीड में काम कर रहे हैं, बीटल में या बोर में कर रहे हैं, हम ये मानते हैं अभी 12 से 14,000 रुपये साल का एक गॉड का प्रॉफिट है बीटल का, पंजाब वाली का। और बोर की बात करें तो 20 से 24,000 रुपये एक गॉड प्रॉफिट देती है साल का। ट्रेनिंग कहाँ से ले सकता है कोई? ट्रेनिंग लो आप सरकारी संस्था से, किसी भी आपके पास कोई भी सरकारी संस्थान है वहाँ से आप ट्रेनिंग लो। क्या चीज़ सीखे सर ट्रेनिंग के अंदर वो? ट्रेनिंग में आप डायग्नोज करना सीखो, कैसे बकरी को समझ सकते हो आप, उसका नेचर कैसा है, कैसे अपने पता कर सकते हैं वो बीमार है या हेल्दी है, वो चीज़ें आप डायग्नोज करना सीखो। डॉक्टर तो बन नहीं सकते 8 दिन के अंदर आप, वो तो आपको टाइम लगेगा, पर उसमें आप ये चीज़ें क्लियर हो सकती है, उसको क्या डालना है, क्या खाना है उसने, वो चीज़ें आप देखो। जो एक डेली रूटीन है उसको पता होना चाहिए, हैंडल करना आना चाहिए। हाँ, जो पर डे अपने को वर्किंग करनी है उनके साथ, वो अपने को क्लियर होनी चाहिए। आज सर आप ये काम यहाँ पे गांव में रह के आप इसको कर रहे हैं, लेकिन जो युवा साथी हैं वो गांव छोड़ के शहर जा रहे हैं और जो जॉब के लिए वहाँ पे धक्के खा रहे हैं सर, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? सर मैं तो यही कहूँगा, अभी आज आम हर बंदा 15,000 की जॉब के लिए तड़प रहा है, और 15,000 अगर एक आदमी को मिलता है जॉब के लिए तो वो गांव से शहर आने का 3,000 का पेट्रोल और डीजल लगा देता है,
कुछ उसका खर्चा, तो 5,000 तो वैसे उसके लगते हैं, 10,000 बताओ, 10,000 में आज कुछ किसी का परिवार घर नहीं चलता। तो बेटर तो यही है अभी जॉब के साथ साथ वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करे, चाहे वो गॉड का हो चाहे वो शीप का हो, तो ये मतलब वो कर सकता है, क्योंकि सुबह और शाम के टाइम वो उनको टेक केयर करे, घर से वो आए, सुबह 10 बजे निकलता है, 9 बजे निकलता है, उनको देख के शाम को आप जाके देख सकते हो, तो ईजी है उसके साथ जॉब के साथ। नहीं, बड़े स्केल पे ना करे, छोटे स्केल पे करे, लेकिन हिम्मत जरूर करे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नो क्योंकि लोग डाउट। हिम्मत नहीं कर पाते हैं सर। यार जॉब कर रहे हो तो अगर आप 5-10 एनिमल साथ में रख रहे हो, घर पे रह रहे हैं अपने, तो क्या दिक्कत है उसको, वो धीरे धीरे बढ़ेंगे ही वो, ठीक है और उसका प्रॉफिट आना, फिर एक दिन ऐसा आएगा वो जॉब छोड़ के पर्टिकुलर तो पूरा ही उस पर हो जाए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।